दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपना चैनल 10th मस्ती में। दोस्तों आज हम आपसे कुछ बातें करेंगे। मुझे भी लगा है कि आप लोगों से बात करके मेरा दुख कुछ हल्का हो जाता है। तो दोस्तों जीवन जो है संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ आज तक हासिल हुआ है, बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े महापुरुष, इस सब की जीवनी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि सबने संघर्ष किया है और बिना संघर्ष से कुछ होता नहीं है। और इसलिए हमें संघर्ष से पीछे नहीं जो है भागना चाहिए। जानते हैं लोग 3 प्रकार के होते हैं। एक लोग होते हैं जो क्या करते हैं, काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन कठिनाई के डर से मैंने काम शुरू नहीं करते हैं। और दूसरा होता है कि दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन कठिनाई के जब आती है तो उस काम को छोड़ देते हैं। और तीसरा ऐसे लोग होते हैं कि लाख कुछ हो जाए, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, जब तक उसे लक्ष्य नहीं मिलती है तब तक वे काम को नहीं छोड़ते हैं। और महाभारत में भी लिखा हुआ है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तो एक बार की बात है कि महात्मा गांधी के विषय में एक छोटी सी कहानी है। महात्मा गांधी के विषय में सभी लोग जानते थे कि महात्मा गांधी जो है गीता का उपदेश देते हैं। तो एक सज्जन व्यक्ति जो था वह कहा कि मुझे भी महात्मा गांधी से गीता का उपदेश सीखने जाना है। वह एक दिन जब गए तो महात्मा गांधी जो है यानी खेत को जो है ताम रहे थे कुदाल से। तो वो आदमी कहे कि महात्मा जी, मैं बड़े आस लगाकर आपके पास आया हूँ कि आप मुझे गीता का रहस्य बताएंगे। तो महात्मा गांधी हंसकर और कहे कि बैठिए ना, हम आपको गीता का रहस्य बताते हैं। उस तरह से बहुत देर हो गई। उसके बाद महात्मा गांधी अपना कुदाल चला ही रहे थे, वो रुक नहीं रहे थे। उसके बाद बहुत देर हो गया, उसके बाद भी यह जो है अंत में गुस्सा हो जाता है। वो आदमी कहता है कि कैसे व्यक्ति हैं हम, बताइए, हम इतना आस लगा कि आपके पास आए हैं कि मुझे गीता का रहस्य बताएंगे, लेकिन आपने तो मुझे उस समय से ही बैठा दिए और मुझे आज अभी तक कुछ बताया नहीं। फिर महात्मा गांधी हंसकर बोले कि हम तो उसी समय, जिस समय से आए हैं उसी समय से हम आपको कहे हैं बैठिए ना, आपको गीता का रहस्य बता रहे हैं। तो हम तो रुके नहीं हैं, आप बैठे हुए हैं, आपको तो हम गीता का रहस्य उसी समय से बता रहे हैं। तो कहा कि कैसे हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि नहीं, गीता का रहस्य यही है कि महाभारत में भी लिखा हुआ कि कर्म करते रहो, तो हम अपना कर्म क्यों छोड़ दें, यही तो गीता का रहस्य है। वह व्यक्ति जो है समझ गया, महात्मा गांधी के पैरों पर गिरा और कहा कि सचमुच आप महान हैं, आप गीता के रहस्य क्यों बताते। मैं समझ गया, मैं नादान था, नहीं समझ रहा था कि आपने मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। तो हमें भी अगर जीवन में आगे कुछ बढ़ना है तो जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही हैं, उथल पुथल तो आते ही हैं। कहा गया है कि जीवन में निश्चित कुछ भी नहीं है। कहा गया है लाइफ इज़ द गेम ऑफ चांस। हमारा जीवन ही अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कब जो है किसी का बिछड़ा साथी जो है मिल जाएगा और कब किसी का नया साथी बिछड़ जाएगा कोई नहीं जानता है। कब कोई राजा से रंक हो जाएगा, कब रंक से राजा बन जाएगा, और कब किसी हम फूलों की जो है बगिया में चले जाएंगे और कब कोई भयावना जंगल मिल जाएगा, कहना मुश्किल है। इसलिए जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। इसलिए जीवन को एंजॉय कीजिए और जीवन के ईश्वर की कृपा से जो भी होती है सब अच्छे होती है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, फल नहीं की चिंता नहीं करना चाहिए। हम जब कर्म करेंगे तो हमको फल अपने आप मिल ही जाएगी। इसलिए लक्ष्य को अगर पाना है तो हमें संघर्ष से घबराना नहीं होगा और अपने कर्म को करते रहना चाहिए। और कहा भी गया है सत्य कर्म ही पूजा है, अच्छा कर्म ही पूजा है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब पसंद आई है तो वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों से शेयर कर ले। इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।